बेंगलुरु में हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े दलों के अध्यक्ष समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई गई। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए रोड मैप भी तैयार हुआ। बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे, जो विपक्षी बैठक में सबसे बड़ा और चर्चित चेहरा भी थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन खबरों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार को वहाँ सम्मान नहीं मिला। आपको बता दें कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, लेकिन बैठक के बाद खबर आई कि नीतीश कुमार मीटिंग से नाराज हैं, क्योंकि उन्हें विपक्षी बैठक का संयोजक नहीं बनाया गया था। इसीलिए वो बैठक के बाद बिना कॉन्फ्रेंस करे ही वापस चले गए थे। बस इसी बात को लेकर सियासी पारा हाई हो गया। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा तो लल्लन सिंह ने उसका पलटवार किया। वो छिपा नहीं पाएगी उनकी नाराजगी को। हम लोग नीतीश जी को वर्षों से जानते हैं। जब वो नाराज होते तो इसी प्रकार वो कभी बायकॉट कर देंगे, कभी शामिल नहीं होंगे। तो उनको आखिर ये बताना चाहिए ना कि क्या जल्दबाजी थी। जब चार्टर प्लेन था उनके साथ में, तो क्या जल्दबाजी थी? वहाँ प्रेस में क्यों नहीं शामिल हुए? यहाँ एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर दिया या मुलाकात की? और मैं तो अब नीतीश जी को सुझाव दूंगा कि जिस तरह से आपका अपमान किया है, अगर मुंबई की बैठक में आपको कन्वीनर बनाया भी जाए तो आपको उसको इनकार कर देना चाहिए। ये आपके लिए कन्वीनरशिप बहुत छोटी चीज़ है। तो एक कन्वीनरशिप के लिए इतनी फजीयत, इतना अपमान, और तब जाकर कन्वीनरशिप, तो इससे तो अच्छा है कि उनको इस तरह के कन्वीनरशिप का परित्याग कर देना चाहिए। तो देखिए, अंदर की बात तो यही है। अब कोई व्यक्ति थोड़ी कहता है कि मुझे पीएम बनना है, कहते मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। राहुल गांधी की ओर से भी कहा जा रहा है कि हम पीएम के लिए लालायित नहीं है, और मौका लगेगा तो सब लोग जो है और दौड़ पड़ेंगे पीएम की गद्दी के लिए। इसे बोलना एक बात है, लेकिन साफ झलकता उनकी मुस्कुराहट में कि वो नाराज़ थे, उनको जिससे अपमानित किया गया। ये मेरा सुझाव होगा कि उनको कन्वीनरशिप का जो पद अगर मिल भी रहा हो तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। आज शाम को अभी लालू जी से मिले हैं, जस्ट आधा घंटा पहले बजाते जा कर के आधा घंटा मंत्रणा भी हुई है। अब तो वही ना उनके एडवाइज़र हैं, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं, वही उनके एडवाइज़र हैं, वही उनकी संगत है। उनकी संगत में कौन लोग हैं? जो भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता लोग हैं। तो जिस लालू यादव के खिलाफ ज़िंदगी में लड़ते रहे, जिनको जेल भिजवाया, जिनके ऊपर मुकदमा करवाया, अब जाकर उनको पुचकार रहे, उनको सहला रहे हैं। इसलिए अब तो उनके एडवाइज़र इसी प्रकार के लोग रहेंगे ना। टीएमसी के शताब्दी राय ने कहा है कि जब कांग्रेस ने डिनाइल कर दिया कि उनको पीएम पद के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा कि वो पीएम पद के लिए। देखिए, यही बात का ललन जी भी कहेंगे, और जदयू के लोग क्या कह रहे हैं, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो ममता जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, हर के मन में लड्डू फूट रहा है कि एक दिन के लिए भी क्यों ना हो, कम से कम हम प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लें। और बाहर से कहेंगे कि मैं लालायित नहीं हूँ, तो नीतीश कुमार से ज़्यादा लालायित तो कोई है ही नहीं। गठबंधन क्यों तोड़ा? इसलिए तो तोड़ा उन्होंने। यहाँ कोई रास्ता नहीं, तो शायद कहीं यूपीए के माध्यम से, महागठबंधन के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाए। लेकिन वो सपना उनका सपना ही रह जाएगा। न तो वो पीएम बनेंगे और न ही कन्वीनर बन पाएंगे। वृंदाकनाथ ने कटाक्ष किया है, कहा है कि हम लोग निर्णय तब लेंगे जब बंगाल की कमेटी तय करेगी कि हाँ हम लोग को गठबंधन में रहना है कि नहीं। देखिए, सीपीएम के तो सीताराम येचुरी का बयान आ ही चुका कल की बैठक के पहले ही, कि बंगाल में हम टीएमसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इस महागठबंधन में इतना इनर कॉन्ट्रडिक्शन है, इतना अंतर विरोध है, एक दूसरे की गर्दन काटने के लिए छुरी लेकर तैयार बैठे हैं, एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार है। इस प्रकार का बेमेल गठबंधन है, जो केवल भ्रष्टाचार से बचने के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं।
अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले रिएक्ट किया है। पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोलिए, आप बोलिए। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले गए। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने इन सभी बातों पर सफाई देते हुए नजर आए। उन्होंने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया। और वहाँ तो हमको आप जानते हैं 18 को बरमास मेला के चलते हमको लग रहा था कि अब चले, अब जल्दी, तो हम सबको कह दिए कि अब हो गया मीटिंग को, अब जाने। नाराजगी की बात आ रही है कि आप नाराज होकर निकले वहाँ से। हम क्या कि नाराज हो? ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। बताइए, तब बीजेपी का उस मीटिंग से क्या लेना देना है? आप बोलिए ना, तरह तरह की बात लोग कहते हैं। आप लोग भी यहाँ बैठे होते, हम चले गए थे, इसलिए कोई खास बात तो है नहीं। वहाँ तो बात हो गई थी, वही उन लोगों को कहना था, वहाँ पर कही है, कोई ऐसी खास बात नहीं। हम तो बोल ही दिए थे कि हम लोगों को निकलने दीजिए, अब ठीक ही। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इसलिए लोग कह रहे कि वो नाराज होकर चले गए। आपको नाम पे आपत्ति है? इंडिया नाम पे? नहीं, कुछ नहीं। और तो मीटिंग में सब बात हुई है ना, सब तरह की बात हुई है, सारा तरफ से बात, सब लोगों का सुझाव आया और उसको लोग किया फाइनली, और उसको घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग निकले, साथे सब खाना खाए हैं, और उसके बाद तो आप लोगों के यहाँ प्रेस के साथ मीटिंग होने वाली थी, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, और हमको जाने दीजिए, हम लोग को चले आए पूरे बिहार वाले तीनों चारों। 11 कोऑर्डिनेटर बनाने की बात है जी ना, उस सब में बात हमको नहीं कुछ है। हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई चॉइस वाइस नहीं है, हमारा एक ही चॉइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है, हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक करते हैं। अब क्या करें बेचारे? तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था, जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया तो हम दुखी हो गए। अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। देखिए प्रेस वाले हिसाब से रोज हो रहा, तो आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे उनके खिलाफ। वो तो अंडबंड बोलबे करेंगे, अंडबंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए, तो अपना करे। हमको क्या काय करना, हम नहीं कुछ सबको बोलेंगे, ये सबको जानते हैं। अगला डेट काहे नहीं दिया था इसको मौका, ये रहे काहे नहीं, और रहते ही तो कोई खराब नौबत आती। लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि विपक्ष में सब कुछ ठीक है तो उन्हें कार्यक्रम का संयोजक क्यों नहीं बनाया गया। सूत्र के मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक न बनाने के पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी कि विपक्ष का ढांचा पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर फाइनल नहीं है, और विपक्ष के कई बड़े नेता एनडीए की तरह एक चेयरमैन और एक संयोजक रखने के पक्ष में हैं। अभी महागठबंधन में और भी कई बड़े दल शामिल हो सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि विपक्ष की एक मीटिंग और एक फैसला वाली नीति, जिसमें ये शुरू से तय किया गया था कि हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा, एक बैठक में केवल एक विषय पर चर्चा होगी। तीसरी बड़ी वजह मलमास का महीना भी मानी जा रही है। हिंदू धर्म के अनुसार इस महीने में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक मलमास के वक्त कोई भी शुभ काम शुरू करने से हानि की आशंका ज्यादा रहती है। हिंदू पंचांग की माने तो हर 3 साल पर एक बार मलमास आता है। इन तमाम खबरों के बीच विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है।